अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें अफगानिस्तान में शांति के लिए बातचीत को तेज करने की बात की गई है और कुछ उपाय सुझाए गए हैं। यह है आवाज हिंदी और आप मंजीत ठाकुर के साथ देखना शुरू कर चुके हैं रोजाना। और अब इस खबर को विस्तार से सुनिए। अफगानिस्तान के खबरिया चैनल टोलो न्यूज़ ने पिछले इतवार को एक चिट्ठी छापी है। ये चिट्ठी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को लिखी है। इसमें अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच शांति बहाली के लिए रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में एक कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कही गई है। इस कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय पक्षों को शामिल करने के लिए कहा गया है। इस चिट्ठी में 4 सुझाव दिए गए हैं और भारत के लिहाज से ये चिट्ठी काफ़ी अहमियत रखती है, क्योंकि इस चिट्ठी में अफगान शांति प्रक्रिया में भारत को भी एक हिस्सेदार माना गया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध करते हुए कहा गया है कि वे रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों और राजदूतों की बैठक बुलाएं ताकि अफगानिस्तान में शांति को मदद करने वाले संयुक्त नजरिए पर चर्चा की जा सके। इस चिट्ठी के आने के बाद अफगान शांति प्रक्रिया के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि ज़ुल्फ़े खलीलज़ाद का फोन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के पास आया और दोनों के बीच शांति वार्ता को लेकर हालिया घटनाक्रमों पर बातचीत हुई। हालांकि इन प्रस्तावों के साथ ही ब्लिंकन ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की 1 मई की डेडलाइन समेत सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। अमेरिका और तालिबान के बीच फरवरी 2020 में शांति समझौते पर दस्तखत हुए थे और इसके तहत विदेशी सैन्य बलों को अफगानिस्तान छोड़कर जाना है। वैसे खबर यह भी है कि रूस और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं और रूस ने जो तरीका सुझाया था उसमें रूस, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान को बातचीत में शामिल करने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव में बातचीत से भारत को बाहर रखने की बात भी की गई थी। अब मीडिया में खबरें आई हैं कि ऐसा पाकिस्तान के कहने पर किया गया था, जो नहीं चाहता कि भारत इस इलाके में शांति के लिए तैयार किए जा रहे रोड मैप का हिस्सा बने। लेकिन भारत इस पर लंबे वक्त से काम कर रहा था और इसके लिए भारत ने अफगानिस्तान और उससे बाहर सभी अहम किरदारों से संपर्क साधा ताकि वो बातचीत की इस टेबल का हिस्सा बन सके। अब इस टीम का हिस्सा होने के कारण भारत को उम्मीद है कि वो विशेष रूप से आतंकवाद, हिंसा, महिलाओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर नियमों को तय करने में अपनी अहम भूमिका निभा पाएगा। इस बातचीत में भारत को एक स्टेक होल्डर के रूप में मान्यता मिलना भारत की विदेश नीति की एक बड़ी उपलब्धि है। अब तक अफगानिस्तान की शांति वार्ता में भारत को वैसी भूमिका नहीं मिल पा रही थी जिसकी मांग भारत कर रहा था। भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत विकास के कामों में योगदान और मानवीय मदद की है। साथ ही अफगानिस्तान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती के चलते भी भारत वहां ज्यादा बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ब्लिंकन की चिट्ठी में भारत को शामिल किए जाने का जो जिक्र है, जो बातचीत में शामिल किए जाने का जिक्र है, वो एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। पिछला समझौता होने के बाद भी अफगानिस्तान में तालिबान ने हिंसा में कोई कमी नहीं की है। तालिबान ने इस समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं किया। ऐसे में तालिबान को कम तवज्जो दिया जा रहा है और ये भारत के लिए फायदेमंद है। हालांकि अफगानिस्तान में शांति बहाली की बातचीत में भारत को शामिल किए जाने का जिक्र पाकिस्तान के लिए बेचैनी का सबब है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी मजबूत हो। दूसरी ओर अफगानिस्तान और भारत के संबंध पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा मजबूत हुए हैं। अब इस विषय में आगे के अपडेट्स क्या आते हैं, इस पर हमारी और आपकी नहीं, पूरी विश्व बिरादरी की निगाह रहेगी। देते रहेंगे आपको अपडेट। देखते रहिए आप आवाज हिंदी। नमस्कार।